26वीं तरमीम पर इत्तेफाक राय के लिए मेल मुलाकातें पर मौलाना की रिहाइश का हतमी मुशावरत का मरकज बन गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की सरबराह JUI की रिहाइश का आमद मुतवक्के। शहबाज शरीफ ऐवान सदर में मौजूद। कौमी सियासी क़यादत की मौलाना फजलुर रहमान से पैदर पै मुलाकातें। वफाकी वज़रा इसहाक डार और मोहसिन नकवी की सरबराह JUI की रिहाइश का आमद। बिलावल भुट्टो जरदारी, PTI रहनुमाओं और अख्तर मेंगल की भी अलग अलग मुलाकातें। सियासी सूरत हाल और आईनी तरामीम पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। वफाकी वज़रा इसहाक डार और आसिम नसीर तारड़ को ऐवान सदर में बुलाया गया। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम की मंजूरी हतमी मराहिल में दाखिल। वफाकी काबीना कौमी असम्बली और सेनेट के इजलासों का वक्त बार बार तब्दील। सेनेट इजलास का वक्त तीसरी बार तब्दील किया गया, अब 6:30 बजे होगा। कौमी असम्बली का इजलास 7 बजे होगा। वफाकी काबीना का इजलास ताखीर का शिकार। काबीना इजलास पहले आज सुबह 9:30 बजे फिर 12 बजे तलब किया गया था। हमारे पास नंबर्स पूरे हैं मगर वसी इत्तेफाक राय की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश है मुज़ाकरात का अमल आज हर सूरत मुकम्मल कर लिया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं हमारे पास दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं मगर हम जमहूरी सोच के लोग हैं। रियासत की अमलदारी हर सूरत कायम रहेगी। तहरीक इंसाफ वाले अब सिर्फ फेस सेविंग कर रहे हैं। हनीफ अब्बासी बोले इत्तेफाक राय के लिए जो कुछ हो रहा है वो मुल्क के लिए बेहतर है। आईनी तरामीम पर बानी PTI से मुशावरत। तहरीक के 5 रुकनी वफ्द की अडयाला जेल में बानी से मुलाकात। बैरिस्टर गोहर अली जफर, असद कैसर, सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा वफ्द में शामिल थे। सहाफ़ी ने चेयरमैन PTI से सवाल किया। बानी PTI आईनी तरमीम पर राजी हो गए। बैरिस्टर गोहर ने कहा मौलाना फजलुर रहमान से बात के बाद मीडिया टॉक करके आगाह करेंगे। दूसरी जानिब सरदार अख्तर मेंगल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा किसी खुफिया आईनी तरामीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। हुकूमत का आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे होने का दावा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तेफाक राय ना हुआ तो भी हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा आईनी मुसव्विदा तैयार है, वसीतर इत्तेफाक राय की कोशिश हो रही है। राना सनाउल्लाह बोले काबीना असम्बली और सेनेट इजलासों में ताख़ीर के जिम्मेदार PTI हैं। जजेस तकर्री से मुतालिक कमीशन 13 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कमीशन के सरबराह होंगे 4 सीनियर जजेस। वफाकी वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, सीनियर वकील पाकिस्तान बार हिस्सा होंगे। कमीशन में 2 अरकान असम्बली, 2 सैनिटर्स भी शामिल होंगे। कौमी असम्बली और सेनेट के कायदे ऐवान और अपोजिशन लीडर अरकान को नामजद करेंगे। आर्टिकल 175 के शिक 3A के तहत 12 मेंबरान पर मुश्तमिल खुसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम का मुसव्विदा सामने आ गया। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। ISBR के मुताबिक 150वीं PMA लॉन्ग कोर्स, 69वीं इंटीग्रेटेड और 24वीं लेडी कैडेट्स के शुरका का पास आउट परेड। इराक, उर्दन, मालदीव, श्रीलंका, फ़लस्तीन और दीगर दोस्त ममालिक के कैडेट्स भी शामिल। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। एजाज़ी शमशीर सीनियर अंडर ऑफिसर अब्दुल्ला अफजल के नाम। आर्मी चीफ की एजाज़ी छड़ी जूनियर अंडर ऑफिसर मोहम्मद उमर शेराज ने हासिल की। पटियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में 2 रोज़ की तौसीह कर दी। ज़रा के मुताबिक मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस किया गया। पाबंदी का इतलाक़ खुसूसी दरख्वास्त पर होने वाली मुलाकातों पर नहीं होगा। PTI रहनुमाओं को खुसूसी दरख्वास्त पर मुलाकात की इजाज़त दी गई। PTI ने 5 अफराद के लिए बानी से मुलाकात की इजाज़त मांगी थी। मुलाकात के वक्त का फैसला तहरीक इंसाफ ने करना है। इल्तवा या ताख़ीर की जिम्मेदारी PTI पर होगी।
कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी तादाद तो अगला हमारे पास है, अगर कंसेंसस हो जाए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए तो अच्छी बात है कि आइंदा के लिए जो है उसकी सेंसिटिविटी जो है वो ज़्यादा हो। अगर कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो सकता मौलाना के साथ तो फिर हुकूमत नंबर हैं खुद ही कर लेगी। हम तो कल भी तैयार थे और मसौदा तैयार है, उसको कैबिनेट ने अप्रूव करना है। होपफुली कल कैबिनेट का इजलास थोड़ी देर को हुआ था, आज भी होगा कैबिनेट का इजलास। तो वंस इट इज़ थ्रू फ्रॉम द कैबिनेट तो होपफुली उसके बाद फिर सेनेट में आ जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे होने का दावा। कहा मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तफाक राय ना हुआ तो भी हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, इत्तफाक राय की कोशिश कर रहे हैं। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा आईनी मसवदा तैयार है, वसी तर इत्तफाक राय की कोशिशें हो रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान के इत्तफाक राय से असल मसवदे में तरमीम की गई। काबीना से मंजूरी के बाद मसवदा सेनेट में आ जाएगा। थोड़ी देर तक तमाम सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। PTI के बारे में ना सिर्फ हम बल्कि PTI खुद भी कोई पेशगोई नहीं कर सकती। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस। PTI ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया केस में आईनी तशरीह का नुक्ता मौजूद है। 5 या 8 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर फैसले ऑब्जर्वेशन मौजूद हैं। लार्जर बेंच बनाकर नजरसानी दरख्वास्त मंजूर की जाए। दरख्वास्त में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक 8 जजेस के अक्सरियती फैसले का हवाला। मखसूस नशिस्तें किसको दें, अदालती फैसले पर अमल दरामद कैसे हो। इलेक्शन कमीशन की बैठक आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज़ कोई फैसला ना किया जा सका। इजलास में स्पीकर के लिखे खत का जायजा लिया गया। कानूनी टीम ने स्पीकर और सूबाई असम्बलियों के खतूत पर ब्रीफिंग भी दी। GHQ हमला केस मुल्जिमान पर आज फर्द जुर्म टल गई। आइंदा तारीख पर बानी PTI और शेख रशीद पर फर्द जुर्म आयद होगी। शेख रशीद ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कलीमुल्लाह समीउल्लाह बॉल चल रहा है, सिटी बजने वाली है, इनका टाइम गुजर गया, बोलियां लग रही हैं, हर फैसले के लिए तैयार हूँ, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील की मुल्जिमान की वीडियो लिंक पर हाजिरी की इस्तदा। अदालत ने कहा वीडियो लिंक पर समाअत चाहते हैं तो तहरीरी दरख्वास्त दें। समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। ISPR के मुताबिक 150वीं PMA लॉन्ग कोर्स, 69वीं इंटीग्रेटेड और 24वीं लेडी कैडेट के शुरका पास आउट हुए। इराक, उर्दन, मालदीव, श्रीलंका, फ़लस्तीन और दीगर दोस्त ममालिक के कैडेट्स भी शामिल। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। एजाजी शमशीर सीनियर अंडर ऑफिसर अब्दुल्ला अफजल के नाम रही। आर्मी चीफ की एजाजी छड़ी जूनियर अंडर ऑफिसर मोहम्मद उमर शराज ने हासिल की। वज़ीर आला पंजाब का ख़वातीन वकला के लिए बार रूम और डे केयर सेंटर्स बनाने का हुक्म। मरियम नवाज की महकमा तामीरात और मवासलात को फौरी इक़दामात की हिदायत। अटक, बहावलनगर और लोधरा में तामीरात के लिए कार्रवाई शुरू। मरियम नवाज का कहना है ख़वातीन वकला के लिए काम की जगह पर बुनियादी सहूलतों का होना ज़रूरी है। दीगर इलाकों में भी मरहलावार लेडीज़ बार रूम्स बनाने का जायज़ा लिया जा रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के घर पर ड्रोन हमला। इसराइली मीडिया के मुताबिक ड्रोन हमला लिबनान की तरफ से किया गया। हमले के वक्त नेतन्याहू और अहलिया घर में मौजूद नहीं थे। लिबनान में इसराइल के हमले जारी।
यूक्रेन एटमी हथियारों के हुसूल की कोशिश न करे, अगर ऐसा किया गया तो मुनासिब कार्रवाई होगी। रूसी सदर पुतिन ने खबरदार कर दिया, कहा यूक्रेन को एटमी हथियारों की मुंतकली छुपी नहीं रह सकेगी। रूसी सदर ने मगरबी ममालिक को खबरदार किया, बोले यूक्रेन ने कहा था उनके पास न्यूक्लियर हथियार होने चाहिए, रूस ऐसा किसी सूरत नहीं होने देगा। इस्तांबुल दस्तावेज पर यूक्रेन से सऊदी अरब में मुज़ाकरात का इंदिया भी दे दिया। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी ने भारत को तशवीशनाक मुल्क करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया, भारत में बीजेपी के इक़्तिदार में मजहबी इम्तियाज़ की पॉलिसियों का फ़रोग हुआ। मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलितों और आदिवासियों पर मनफी असरात पड़े। मजहबी अक़लियतों और उनके हामियों की आवाज़ें दबाई गई। पाकिस्तान ने मजहबी आज़ादी के लिए अहम कोशिशें की। करतारपुर राहदारी, सिख यात्रियों की रसाई आसान बनाना पाकिस्तान के अज़्म की अलामत है। हुकूमत मर्सी के फैसलों के लिए आइन से छेड़छाड़ कर रही है। आइनी तरमीम पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत आइनी तरमीम से मर्सी का चीफ जस्टिस चाहती है। अब तक चीफ जस्टिस का तकर्रुर हो जाना चाहिए था। पंजाब में गंदम, आटा और रोटी की कीमतों के तयन का अमल शुरू। महकमा खुराक की सरकारी गंदम की कीमत फ़रोख्त 3000 रुपये मुकर्रर करने की सिफारिश। 3000 कीमत मुकर्रर होने से आटे और रोटी की मौजूदा कीमतों में इजाफा नहीं होगा। महकमा खुराक ने वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में सिफारिशात पेश की। मरियम नवाज ने सिफारिशात पर गौर और मुशावरत के लिए हतमी फैसला मौखर कर दिया। हुकूमत ने आटा तरसील के बैन सूबाई परमिट इजरा पर आयद पाबंदी भी ख़त्म कर दी। डेंगू के केसेस में मुसलसल इजाफा। इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 85 केस रिपोर्ट। DHO के मुताबिक डेंगू से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई। पंजाब में डेंगू के मजीद 126 केस रिपोर्ट और रावलपिंडी में 1, सोनो, लाहौर में 3 केस सामने आए। निजी एयरलाइंस की जद्दा से कराची आने वाली परवाज से परिंदा टकरा गया। ज़राए के मुताबिक तैयारे की विंड स्क्रीन से परिंदा मॉडल कॉलोनी में दौरान लैंडिंग टकराया। कप्तान ने तैयारे को बाहिफाजत कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर लिया।